शांति। आज 13 दिसंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 13 दिसंबर 2023 एंड इट्स वेनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा के बच्चे सुना रहे हैं। कैसे योग का चार्ट बढ़ा रहे हैं और कैसे बाबा की मदद से अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत मोटिवेशनल अनुभव है। तो मुबारक हो बाबा के जो तपस्वी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य रखा है और हिम्मत बच्चे मदद बाप इस प्रिंसिपल से आगे बढ़ रहे हैं। उनके बहुत सुंदर अनुभव सुनने को मिल रहे हैं। हर स्थान पर जाते हैं तो बाबा के बच्चों का कमाल मैं देखता हूँ। एक बाबा के बच्चे ने अभी बाबा ने रिसेंटली जो मुरली में कहा था कि बड़ी घड़ी बनानी है रेडियम की जिसमें चक्र हो, तो उसका एक मॉडल बना के लाया। तो बाबा के बच्चे हैं, कई लोगों को ये वरदान होता है कि तुरंत बाबा ने कहा और इसके ऊपर इनका चिंतन चालू हो जाता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और एक इनके अंदर एक फोर्स होता है। इस आत्मा की विशेषता मैं देख रहा हूँ। पीएचडी है और ऐसे सब्जेक्ट पे है जो इस समय का बर्निंग इशू है, काम विकार। क्योंकि इसको बहुत बड़ा सुख मानते हैं इस समय, लेकिन बाबा के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि है। और इनका अनुभव सुना कि इन्होंने पिछले 30-40 साल में 131 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है एक जीवन में 131 बार, क्योंकि आप हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो एक साल में 4 बार हो गए, तो 10 साल में 40 बार होता है। सॉरी 48 टाइम्स मैंने लगभग 30 साल के ऊपर 32 साल तक ये आत्मा कंटिन्यूस लगातार ब्लड डोनेट कर रही है। और ये देने का जो संस्कार है, कुछ ना कुछ देने का, ये आत्मा को बहुत सुखी बनाता है। कुछ माताओं के अनुभव सुने तो मैं सोच रहा हूँ गांव में माताओं को इतना वंडरफुल अनुभव बाबा कराता है, शहरों में भी भाई बहनों को ये होता नहीं होगा। ये सब बातें आज मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आज बाबा ने जो जोड़ियां बताई है, आज की मुरली में जोड़ियां आई है, ये बाबा से सीखना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को दूसरों के सामने कैसे रखना है। तो उसमें का एक तरीका है जोड़ी लेना, कॉन्ट्रास्ट। स्कूल में भी ये सिखाया जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम कहते हैं अंग्रेजी में। तो आज की मुरली में जो जोड़ियां आई है वो है रूहानी योग और जिस्मानी योग। निश्चय और संचय की जोड़ी है, या हाफ कास्ट और फुल कास्ट ये भी जोड़ी है। फिर जो जोड़ी आई है वो समान और सम्मान की जोड़ी है। और रिगार्ड और रिकॉर्ड,
इसकी जोड़ी है, हाजिर और गैर हाजिर की जोड़ी है। ये सभी बहुत गहरी बातें हैं। माना हम एक के गहराई में जाए तो भी समय लगेगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट है, और एक जोड़ी है जो कई बार आती है, तकदीर और तदबीर। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय की जोड़ी है, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी की जोड़ी है। ये क्यों जरूरी है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि कई जगह पर हमको ब्लैक एंड वाइट रहना पड़ता है। जैसे प्यूरिटी या पवित्रता में आप ग्रे शेड्स नहीं रख सकते, वैसे कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट नहीं रहना चाहिए, ऐसे साइकोलॉजी में कहते हैं। क्योंकि कई लोग ब्लैक एंड वाइट जिस तरह से जीते हैं, सोच माना कि या तो करेंगे तो पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी में सभी रंग होते हैं। केवल सफेद और काला, कृष्ण धवल रंग नहीं है। सभी रंग है, तो उसमें ग्रे शेड्स भी होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में हमको ब्लैक एंड व्हाइट रहना बहुत जरूरी है। जैसे पवित्रता है। अभी पवित्रता में आप थोड़ा तो चलता है करके ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत डीप बात है। ये जो संस्कार है, ये इतने सूक्ष्म होते जाते हैं कि अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया तो कब माया बैकडोर एंट्री करेगी। हम अंग्रेजी में कहते हैं बैकडोर एंट्री, पीछे की दरवाजे से। जैसे बाबा ने कहा ना, आजकल के जो चोर है वो ऐसे दरवाजे से घुस जाते हैं जैसे एसी डक्स, वहां से घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और माया पहले तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बनाती है। जो साधारण पुरुषार्थी बच्चों का भाषा क्या होगी, तो साधारण पुरुषार्थी कहते हैं इतना तो चलता है, अभी मैं संपूर्ण कहाँ बनाऊं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। बाबा को तो सब कुछ लिख के दे दिया है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हमने तो जीवन दे दिया है बाबा को, सब कुछ बाबा का है। ये शब्द जो है, ये अगर देखा जाए तो ये निश्चय बुद्धि के भी शब्द है, और अलबेलापन की भी यही भाषा है। प्लीज अंडरस्टैंड, यही बहुत सूक्ष्म बात है जो समझ में नहीं आता है। शास्त्रों में इसके ऊपर भी प्रवचन लेते हैं, क्योंकि सतोगुण और तमोगुण दोनों की भाषा एक होती है। तमोगुण भी आलस्य के कारण कुछ नहीं करते हैं, पर तीव्र पुरुषार्थी भी इस शांत स्वरूप अवस्था में जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, हम जब मधुबन में थे तो बाबा ने मुरली चलाई थी कि मेहनत करने के बजाय मोहब्बत में रहो। तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में एक सर्जन थे। तो वो सर्जन को ये मुरली मिली, वो ज्ञान में नहीं है, बाबा के बच्चे नहीं है, लेकिन उधर सेवा देते थे। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तुम्हारे बाबा कहते मेहनत नहीं करो, मेहनत नहीं करोगे तो खाएंगे क्या। मेहनत तो करना पड़ता है, हर बात में मेहनत है। तो वो अपनी जगह पे ठीक था, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो आप आलसी बन जाएंगे। तो ये दोनों की भाषा जो होती है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझना है, इंटरप्रेट भी बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इस समय जो भी झगड़ा है शास्त्रवादियों का, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। जो धर्म स्थापकों ने जो बात कही है, आप उसका अर्थ क्या करते हो। अभी काम विकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी कभी जा सकते हैं काम विकार में। अभी ये कौन लोग कहते हैं कभी कभी जा सकते हैं, तो क्योंकि उनको डर है कि ये अगर हमने कहा नहीं करो तो फिर हमारे पास लोग आना बंद कर देंगे। मेरे पास बहुत केसेस है, माताएं कहती है हमारे पति काम विकार न मिलने के कारण गुस्सा करते हैं, कुछ तो डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब केसेस है।
तो काम विकार को जरूरत बताया गया है इस समय मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा, साइंस के द्वारा, और इसके स्पेशलिस्ट है और कंटिन्यूअस बताते रहते हैं कि काम विकार के वजह से आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं। और देखो भगवान क्या कह रहा है। भगवान जो ज्ञान का सागर, पतित पावन है, अविनाशी सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, आज प्रेसिडेंट शब्द आया है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। भगवान कह रहा है काम बड़ा महाशत्रु है, और आज बाबा ने स्पष्ट बताया कि काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी में जो नए बच्चे हैं उनको ये पता नहीं होता है, पर पुराने इसको अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे ऐसे लगता है नयों को भी बता देना चाहिए। वो डरते हैं अगर सब कुछ स्पष्ट बता दे तो लोग आना छोड़ देंगे। बाबा पवित्रता के ऊपर बहुत कड़ा जाता है शुरुआत से ही, क्योंकि बाबा को पता है पवित्रता के बगैर सतयुग की स्थापना हो नहीं सकती है। जब हम एक तरफ गारंटी दे रहे हैं कि ये पवित्र दुनिया है जहां पे विकार का नामो निशान नहीं है, तो वैसी आत्माएं तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा है कि किसी को टच करना भी अपवित्रता है, टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श से ही काम विकार की शुरुआत होती है। अभी स्पर्श भी, ये जो शब्द है बहुत सूक्ष्म है। एक होता है स्थूल स्पर्श करना। इसलिए भारत में आप देखेंगे, भारत के सभी जो नियम है, मैनर्स है, उसमें पवित्रता है। भारत में शेक हैंड नहीं करते हैं, किसी के हाथ में हाथ नहीं मिलाते हैं, भारत में नमस्कार करते हैं। तो टच इज नॉट देयर। और दूसरी बात, स्पर्श की सूक्ष्म गहराई है कि आंखों से भी टच नहीं करना चाहिए। माना आपने स्थूल से स्पर्श नहीं किया किसी को, लेकिन आपकी आंखों ने स्पर्श किया तो भी गए, तो भी दाग लग गया। बाबा इसी को कहते काम का जरा भी नशा नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। एक मुरली में बाबा ने कहा कुछ लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो बाबा ने इसको शब्द दिया फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी वही क्यों चाहिए, सभी लोग हैं, सभी के साथ बात करना अच्छा लगना चाहिए। तो ये काम का हल्का नशा ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खींचता रहेगा और संपूर्ण अशरीरी नहीं बन पाएंगे। बाबा ने चैलेंज दिया है कि बच्चे इकट्ठे रहकर पवित्र बनकर दिखाओ, और बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। तो बाबा ने आज जो मुख्य पॉइंट आज की मुरली में बताई उसके ऊपर हम आते हैं, वो है निश्चय। अभी मैं जलगांव में था, वहां पे एक मेला था, तो वंडर है भक्ति मार्ग के मेले। 8 लाख लोग, आप सोचो, आ रहे हैं 8 लाख। एक व्यक्ति भाषण कर रहा है, कथा कर रहा है शिव पुराण के ऊपर, अभी उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अभी हर एक का अपनी विशेषता होती है, ड्रामा में पार्ट होता है, हम ये स्वीकार करते हैं। लेकिन वो बहनें मुझे सुना रहे थे, स्टेज पे उनको मिलने जाने के लिए भी रेट्स लगे हुए हैं। 5,000, 10,000, 50,000। तो बहना ने तो कुछ दिया नहीं, तो उनको लास्ट में भेजा, हमारी सीनियर टीचर्स बहने। अभी इतने लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि इन सब का एक मोडस ऑपरेंडी आपने देखा होगा कि अनुभव सुनाते हैं कि तुमको क्या फायदा हुआ। तो कहता है मैं जब से ये करने लगा हूँ मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरे प्रॉब्लम दूर हो गए, मेरे को धन आ गया। अभी ये सब सुन के बाकी लोगों को लगता है ये अच्छा है, इधर जाना चाहिए, तो एक को देखकर बाकी सब आते हैं। लेकिन कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होता है कि 100 लोग आए और कितने लोगों को फायदा हुआ। क्योंकि मैं बीच बीच में इनके अनुभव सुनता रहता हूँ, तो वो कहता है, एक जगह पे वो कह रहा था कि मैं इसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास गया, कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हठ योगा सिखाने वाले भी इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। जिसको फायदा हुआ है उसको खड़ा करके बोलेंगे अपना अनुभव सुनाओ, तो वो अनुभव सुन के लोग प्रभावित हो जाते हैं।
और फिर उधर जाना चालू कर देते हैं। साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए कि कितने लोगों को कितने परसेंटेज में फायदा हुआ है। तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी भक्ति भी अति में जा रही है। अभी कर्नाटक का सेवा का टर्न था, तो मैं बाबा के कमरे में बैठ के योग कर रहा था मधुबन में। तो मैंने क्या देखा, नए नए बाबा के बच्चे आके बाबा के फोटो को, इतना बड़ा स्क्रीन है, उसको हाथ लगा के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। एक तो भाई ने हद कर दिया, अपने दोनों बच्चों को लेकर खड़ा किया बाबा के दोनों तरफ और खुद भी खड़ा रहा और सेल्फी निकाल रहा है। मुझे बहुत वंडर लगा कि कैसे बाबा के बच्चे हैं, बैच लगा के आए हुए, शायद उनको पता नहीं बाबा के कमरे में क्या क्या किया जाता है। तो ये बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि पीछे आने वाली क्वालिटी ऐसे होगी, हर एक अपनी अपनी सुविधा देखेगा। अभी ये भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे ही चलने वाला हूँ, मेरे से इतना ही होता है। उन्होंने अपने ऊपर लिमिटेशन डाल दिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा सो अच्छा। अभी ये अवस्था क्यों आती है, जो मिलेगा सो अच्छा? क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। और उसमें भी मुख्य यही है, काम क्रोध के संस्कार ये परिवर्तन नहीं होते हैं तो गिव अप कर देते हैं। कुछ लोगों ने तो हाथ छोड़ दिया, कुछ लोग बोल रहे नहीं हम चलेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो ये भी एक मन की अवस्था आती है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है कि मेरे बच्चे फुल कास्ट भी है और हाफ कास्ट भी है। फुल कास्ट बी के और हाफ कास्ट बी के। हाफ कास्ट बी के माना जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है लेकिन बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से नहीं चलते हैं, 100% नहीं है। अमृत वेला, मुरली क्लास, खाने पीने की धारणाएं, पवित्रता की धारणाएं पूरा नहीं चल रहे हैं, पर बाबा को पहचान लिया है। तो ये सब होने वाला है क्योंकि हमको सभी प्रकार के लोग चाहिए, जिसको बाबा ने कहा राजधानी। तो कल की मुरली में भी आया था कि राजधानी में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि राजा कौन बनने वाला है, रॉयल फैमिली में कौन आएगा, साहूकार कौन बनेगा, साहूकार की रॉयल प्रजा कौन बनेगी, और उस प्रजा के भी प्रजा कौन बनेंगे, चांडाल कौन बनेंगे, ये स्पष्ट दिखाई देगा। कोई छिप के रह नहीं सकता है। और इस सब का आधार मुझे ऐसे लगता है, ये एक शब्द है निश्चय। भगवत गीता का शब्द है निश्चय। तो निश्चय माना निश्चय, चार बातों में निश्चय बाबा ने कहा है, वर्थ रिवाइजिंग, बार बार ये रिवाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मेरा तो पक्का निश्चय है बाबा में, तो बाबा कहता है कि निश्चय है और विजय नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। आप बोलने के लिए कहते हो कि निश्चय है, बोलने के लिए कह रहे निश्चय है, लेकिन निश्चय है और विजय नहीं हो रही है, तो निश्चय कैसे हुआ? निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय आत्मा विनश्यति। निश्चय और संशय ये दोनों साथ में जाने वाले अपोजिट शब्द है, प्लीज अंडरस्टैंड। संशय माना क्या? मुझे नहीं लगता है मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकता हूँ, मेरा तो ड्रामा में पार्टी नहीं है, मेरा तो बंधन छूट ही नहीं रहा है, इतना समय हो गया मुरली सुनता हूँ, योग करता हूँ, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होगा। तो ये जो है खुद के ऊपर या फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर, ये बीके फैमिली, ये बाबा का बच्चा हो के ऐसे करता है, ये इतना पुराना हो के ऐसे करता है या करती है, ये भी निश्चय नहीं हुआ। अगर कोई सीन ड्रामा में सामने आती है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये भी निश्चय नहीं हुआ। और बाबा कुछ करता क्यों नहीं है? बाबा तो सब कुछ देख रहा है, बाबा को पता है यज्ञ में क्या चल रहा है। वो तो भगवान है, तो भगवान को इतना क्यों नहीं समझ में आता है? उसको तो अभी रोकना चाहिए, लोगों को सजा देना चाहिए, वो सजा क्यों नहीं देता किसी को?
ये भी अगर आता है तो वो भी निश्चय नहीं है। बाबा ने ये चारों ही निश्चय बताए हुए हैं, तो निश्चय बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। निश्चय मतलब फुल स्टॉप, निश्चय मतलब विजय। तो चेक करना चाहिए क्या हमको इतना पक्का निश्चय है या निश्चय में भी परसेंटेज है। कभी निश्चय कभी संशय, इसलिए निश्चय की पॉइंट बहुत गहरी पॉइंट है। निश्चय बुद्धि बच्चों की स्मृति बिल्कुल स्पष्ट होगी कि बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। फौरन आएगा उनके बुद्धि में कि हमने जो भक्ति की है वो पूरी हुई, स्वयं भगवान मिला है और हम बाबा के कल्प कल्प के विजयी रतन बच्चे हैं। ये पक्का पक्का होना चाहिए, थोड़ा भी डाउट नहीं आना चाहिए। और इसका आधार है रूहानी योग। अभी इस समय जिस्मानी योग कितने हुए हैं, सब कुछ एक्सरसाइज ही करना चाहते हैं, एक्सरसाइज को योग समझते हैं, प्राणायाम योगासन को योग समझते हैं। अभी हमारा बाबा का एक बच्चा, उसने विपस्सना ध्यान किया 10 दिन का। अभी विपस्सना ध्यान करने को क्यों गया, क्योंकि लोगों ने बहुत महिमा की विपस्सना ध्यान की, तो वो गया 10 दिन। आप सोचो, छुट्टी निकाल के गए, किया। तो कहते पहले 2 दिन किया, बाबा को याद आ रही थी, लेकिन तीसरे दिन जैसे जैसे मैं साक्षी अवस्था में उतरा अपने सांस को देखते हुए, अनापन सती योग कहते हैं उसमें, तो उसमें उतरते गए तो देखा कि पिछले पास्ट की सभी चीजें आंखों के सामने आ रही है और मैं साइलेंस की गहराई में उतर गया। और वो कहता है कि पास्ट की सभी बातें इसमें डिसॉल्व हो जाती है। ये एक है, ये मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ क्या होता है। दूसरा है, आपने अगर ओशो या आचार्य रजनीश का सुना होगा, तो वो एक मेडिटेशन सिखाते थे जिसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। कुछ बाबा के बच्चों ने किया होगा। तो वो आवाज निकालते हैं हु करके, वो साउंड थेरेपी है। तो साउंड का इफेक्ट जाता है, कुछ सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। तो वो एक थेरेपी को यूज करते हैं जिसको कैथारसिस बोलते हैं। अभी कैथारसिस माना क्या, आपके अंदर बहुत सारी बातें दबी पड़ी हुई है, तो कहते हैं आपको जो करना है करो, डांस करो, नाचो, पेड़ पे चढ़ो। तो लोग इतना पागलपन करते हैं उस डायनेमिक मेडिटेशन में, कई लोग अपने कपड़े फाड़ देते, उतार देते, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर दबी पड़ी है, सप्रेशन जिसको कहते हैं। और फिर सडनली वो रुकने को कहते हैं। सडनली आप रुक गए, क्योंकि आपके अंदर जो दबा पड़ा था सब बाहर आ गया, रुक गए और आप एकदम साइलेंस में जाते हो। ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी कुछ ऐसा ही कराते हैं, जिसको कह उन्होंने नाम दिया है सुदर्शन क्रिया। नया नाम देना पड़ता है। बात वही होती है, अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम को एक रिदम के ऊपर लिया, हम सो हम। और सांस लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। अभी क्या हो रहा है कि आप बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, तो बेलोस करके होता है, जिससे कि वो लोहार होता है, वो लोहे को कैसे गर्म करता है, वैसे आपके अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है सब रिलीज हो रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम का मॉडिफाइड वर्जन है। जो हठ योग करते हैं वो इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, घड़ी को निकाल देते हैं, मोबाइल नहीं होता है, सुला देते हैं। अभी आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको सोना है, नींद आ जाएगी और उसमें फिर फ्रेश अनुभव करते हैं। तो डेली टॉक्सिन्स को आप निकालते रहते हैं। ऐसे ही जैन मेडिटेशन है, प्रेक्षा ध्यान। अभी प्रेक्षा माना देखना, विपස්සना माना भी देखना। तो प्रेक्षा में अंतर प्रेक्षा बहिर्प्रेक्षा होती है। हमारे एक डॉक्टर है दिल्ली के एम्स के, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी, डॉक्टर मनचंदा, कार्डियोलॉजी के। तो ये सब क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे अभी ये रामदेव बाबा है, वो प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं, वजन कम कराते हैं। वजन कम करने से आपके बहुत सारे पैरामीटर रिवर्स हो जाते हैं। वो कपाल भाती से जो भी गांठें हैं शरीर में, वो गांठों को पिघला देते हैं। तो ये सब क्या है, बाबा ने कहा ये सब जिस्मानी योग है। आपको बेनिफिट होता है लेकिन अल्पकाल का होता है, आज बाबा ने स्पष्ट कहा है।
शरीर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अल्पकाल का आपको बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के पापों का क्या। तो उसके लिए है राजयोग, क्योंकि राजयोग किसी देहधारी के साथ योग नहीं है। राजयोग पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर के साथ है। प्रूफ है, अगर आपका परमात्मा के साथ योग है तो आपके पाप कर्म भस्म हो जाने चाहिए। दिनों दिन स्वप्न स्वच्छ पवित्र होने चाहिए, संकल्प भी शुद्ध होने चाहिए, हर एक के प्रति नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना निकलनी चाहिए। आज एक शब्द मुझे अच्छा लगा, बाबा ने कहा प्रेसिडेंट। जैसे वो प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट तो सर्वव्यापी नहीं होता है। बाबा ने कहा प्रेसिडेंट है लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। इस समय प्रेसिडेंट है, तो बाबा ने कहा ऐसे ही परमात्मा हाजिर है। तो हाजिर है मतलब वो सर्वव्यापी है तो नहीं हुआ ना, तो वो एक ही स्थान पर रहेगा। तो सर्वव्यापी की बात को कैसे समझाना है, बाबा ये सुना रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे प्रश्न पूछा कि किसी को फांसी की सजा होती है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया फांसी, तो लास्ट में फिर प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन जाता है, वो रिव्यू कर सकता है, वो या तो माफ कर सकता है या फिर उसको फांसी से उम्र कैद में वो कन्वर्ट कर सकता है। तो ये प्रेसिडेंट को पावर होती है लौकिक कायदे के अनुसार। वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी वो कहते हैं कि समझो हमने बहुत पाप किए हुए हैं, तो बाबा हमको चाहे तो माफ कर सकता है क्या, ये प्रश्न मुझे पूछा गया। आई लिव इट टू यू। लेकिन मुझे भगवत गीता यहाँ याद आ रही है। दो श्लोक हमने बार बार देखे। जब आपसे बहुत दिल खाता है, बहुत बड़ी गलतियां होती है, तो ये श्लोक को रिवाइज कर लेना चाहिए। अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवैनेव वृजिनम संतरिष्यसि। 36वां श्लोक, चौथा अध्याय। तो पापियों में से भी आप पापी है तो भी आप एक परमात्मा की शरण में जाओ, उसके ज्ञान के द्वारा अपने को पवित्र कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बाबा ने कहा था संपूर्ण अवस्था पर गए, कैसे पता चले, तो संपूर्ण अवस्था का बाबा ने डेफिनेशन दिया, निरंतर स्वमान में रहना संपूर्ण अवस्था है। जैसे शिव बाबा निरंतर स्वमान में रहता है, बाबा को याद नहीं करना पड़ता मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा निरंतर स्वमान में रहता है, और जो स्वमान में रहता है वो सबको ऑटोमेटिकली सम्मान देता है। क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से समझो, अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप स्वमान में नहीं है। ये भी बहुत गहरी बात है, इसको अच्छी तरह समझना। क्योंकि स्वमान का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, माना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो स्वमान में है कोई क्या कर रहा है, उसको केवल सम्मान देना ही है। ये बाप समान अवस्था है। जैसे बाबा भगवान के बारे में कहते हैं अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के उसने पास में कुछ भी किया है। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी सीन सेंट हैज अ पास एंड एवरी सीनर हैज अ फ्यूचर। तो हर पापी का भविष्य होता है। बाबा ने हम सबको स्वीकार किया कि फिर भी हम मैले हो गए थे, पतित हो गए थे, फिर भी बाबा ने स्वीकार किया। तो सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना, तो सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएगी। समान में जो आत्मा रहती है उसको विश्व भी सम्मान देता है, और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाते हैं। तो ये बहुत गहरी पॉइंट है। समान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, और यही रिकॉर्ड है। बाबा ने इसी को कहा है कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। अभी रिसेंटली जो अव्यक्त मुरली चली उसमें भी बाबा ने कहा था सम्मान दाता बनो। ये बहुत गहरी और डीप पॉइंट है। पर स्वमान में कौन रह सकता है, जो अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है, ड्रामा को स्वीकार करता है, हर एक चीज उसको स्वीकार है, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं, और अपने आप को भी कंप्लीट एक्सेप्ट करने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
तो आज के पूरे मुरली में टेक होम कि मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। मेरा चारों ही बातों में निश्चय पक्का है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा शुक्रिया मोड पर रहने वाली, ग्रैटिट्यूड में रहने वाली, सदा समान में रहकर हर आत्मा को सम्मान देने वाली, अपने रिगार्ड देने का रिकॉर्ड रखने वाली, सर्व की माननीय, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।